ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल से आपको बता दे रहने वाले एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, एक संदेश दिया है। 10 फुट की पेंटिंग है और आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर एक इन्होंने पेंटिंग बनाई है, ट्रैफिक नियमों को लेकर। और आप देख सकते हैं उसका हालांकि अब यहाँ पर रिबन काटा जाएगा, उस पेंटिंग को दिखाया जाएगा क्योंकि एक संदेश है किस तरीके से ट्रैफिक नियमों का आप सभी लोगों को पालन करना, उसको लेकर ट्रैफिक के SHO हैं, हाईवे पुलिस है, दर्शन सिंह इंस्पेक्टर है और वो यहाँ पर पहुंचे हुए बतौर मुख्य अतिथि। पर आप देखते हैं पूरे उनके तमाम फैमिली यहाँ पर मौजूद है और रिबन काटकर इस पेंटिंग को दिखाया जाएगा। हालांकि जो आर्टिस्ट है रुपेश भाटिया, उनके पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और एक मैसेज यानी कि एक संदेश देते हुए आम जनता को नजर आ रहे हैं कि आखिरकार उस पेंटिंग के जरिए कि आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। अगर आप सड़क पर चलते हैं, सड़क सुरक्षा का एक नारा देने के लिए एक पेंटिंग 10 फुट की ये पेंटिंग है और करनाल के रहने वाले एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इस पेंटिंग को बनाया। हालांकि क्या कुछ उस पेंटिंग में वो भी एक बारी देखने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए वो पेंटिंग यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा को लेकर एक संदेश दिया गया है। वो पेंटिंग हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और ये देखिए 10 फुट की एक बड़ी पेंटिंग है और इसका आप देख सकते हैं किस तरीके से हेलमेट पहनना जरूरी है। रुपेश भाटिया आर्टिस्ट है करनाल के रहने वाले, उनके द्वारा ये पेंटिंग 10 फुट की बनाई गई है, एक संदेश आम जनता को देने का प्रयास किया गया। और ये देखिए इस पेंटिंग को दिखाया गया, इस पेंटिंग को किस तरीके से दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो रुपेश भाटिया उनसे भी बातचीत करेंगे, जो हाईवे के SHO हैं उनसे भी एक बारी बातचीत करते हैं। ये सर मैंने नए साल के जनवरी के महीने में बनाई थी और मैं यही चाहता हूँ कि सारे के सारे जो हैं सभी हमारे देशवासी जो हेलमेट का यूज़ करें। जैसे हमारे सभी जो हैं SHO सर हैं और सभी जो हैं चाहते हैं कि सब सेफ रहें, तो मेरा यही था कि एज एन कलाकार भी मैं सबको जागरूक करूं। तो ये मैंने 10 फीट की जो है ये पेंटिंग बनाई है और इसका टाइटल रखा है लाइफ इन अ शेल, कि जो एक हेलमेट होता है जब हम पहनते हैं तो हमारी ज़िंदगी उसके अंदर रहती है और जैसे ही हम उसे उतार देते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं खतरे में आ जाती है। और इसके अंदर आपने एक पेड़ भी बनाया है, उसका क्या संदेश? बिल्कुल सर, पेड़ का भी यही है कि हमारी जो प्रकृति को है उसको भी आपने साथ के साथ बचाना है, क्योंकि ये पेड़ है जो हमें सारी चीज़ें देती है, फल भी देती है, छाया भी देते हैं, ठीक है, और वनस्पतियाँ जो है हमारे औषधियों में भी सारी चीज़ों में काम आती है। तो अगर हम कहीं ना कहीं पेड़ों का यूज़ कर रहे हैं, लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं, चाहे फर्नीचर में किसी चीज़ में, तो मेरी यही सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि एक पेड़ अपने घर पे ज़रूर लगाएं। बिल्कुल, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है जो रुपेश जी भाटिया जी ने मेरे को, जो बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं और इनकी जो कला है उनके बारे में मैंने अपने साथियों को भी मैंने संदेश दिया था और ये संदेश तो यहाँ नहीं विश्व के दूसरे देशों तक पहुँच गया। मैं इसका उदाहरण देना चाहूँगा। अभी बहरीन से मेरे पास मैसेज आया था, जो कि मैंने रुपेश भाटिया जी को मैसेज दिया था। वो बोले जी ये तो इतना अच्छा है कि हम एक भारत देश तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। अगर जिस देश में भी कोई संदेश अच्छा जाएगा, अगर वो लोग भी इससे प्रेरणा लेंगे, इंस्पायरेशन करेंगे, प्रभावित होंगे, तो वो लोग भी लागू करेंगे। तो ये तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए है, ताकि पूरे विश्व के लोगों की जो सड़क हादसे होते हैं उनमें जान बचाई जा सके। और ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर जो प्रैक्टिकल दिखाते हैं वो उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर हम इस प्रकार की जो पेंटिंग करके, एक तो मनमोहक बना रखी है, पेंटिंग बड़ी अच्छी बना रखी है और बड़े साइज में बना रखी है। दूसरा इसके अंदर पेड़ भी लगाया है, जो अभी बताया भाटिया साहब ने कि जो औषधि वाला भी है, एक तो औषधि भी देते हैं, फल भी देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे जब भी समाज के जब सब लोग आगे आएंगे तो ये दायरा इतना बढ़ जाएगा। पूरे विश्व के जो लगभग 200 देश है दुनिया के अंदर, तो 200 देशों के लोगों की जान बचाई जा सकेगी। उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। जो आजकल मीडिया के माध्यम से, जैसे आप छायाकार बंधु हो, आपका संदेश यहाँ तक नहीं है, जब ये बहुत सारे दुनिया के देशों में फैलता है तो वो लोग भी देखते हैं। आपके पास कई बार आपके पास भी कमेंट आते हैं, आपने भी देखा होगा इस बात का भी, आप इस बात से अवगत हैं कि और देशों में भी जो संदेश जाता है तो वहाँ से भी रिप्लाई आते हैं। तो ये जी रुपेश जी, तो ये सब जगह लगेगी, कोशिश हमारी रहेगी कि संदेश जो है हमारे सभी यूथ पर पहुँचे, स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी, जहाँ से भी हमारे को अगर कॉन्टैक्ट रहेगा, मेरा जिनके साथ कॉन्टैक्ट रहेगा तो मैं उनको कहूँगा ताकि वो स्कूल में लगाएं 1 वीक तक, या अगर जिसको ज़्यादा लगानी है तो ज़्यादा देर तक भी लगा सकते हैं, ताकि सभी को ये संदेश मिले। क्योंकि हमारे क्या है, बच्चे ही सबसे ज़्यादा जो है थोड़ा सा वो बाइक वगैरह, एक्टिव वगैरह चलाते हैं, तेज़ चलाते हैं, लेकिन उन सबका चीज़ों का शौक़ है, होना भी चाहिए, लेकिन पर हमें जागरूक भी रहना चाहिए कि हेलमेट भी हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, दोबारा बार बार कोई उसे नहीं दे सकता।
और मैं इसका सबसे पहले जो चीफ गेस्ट का धन्यवाद करना चाहूँगा, थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने स्पेशल अपना जो है कीमती समय निकाल कर हमारे लिए यहाँ पर पधारे हैं और इसका इनोग्रेट किया है। और द मिराज का भी, जिन्होंने हमें ये मौका दिया यहाँ जगह पे ऐसा काम करने के लिए, जिन्होंने ये कैंपेन के लिए हमें टाइम दिया है, प्लेस दिया है, उसके लिए भी थैंक यू। इसको जैसे DAV कॉलेज है, मेरे बहुत सारे जो अपना अदर जो कॉलेज हैं यहाँ पे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो उनमें भी अगर अनुमति होगी तो वहाँ भी लगवाएंगे। और इसके सहयोग के लिए मैं इन बेटियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इतने बढ़ चढ़ के जो इन्होंने भाग लिया है। तो मेरा ये मानना है कि जो ये अपने आर्टिस्ट तो हैं ही हैं भाटिया साहब, राज जी, लेकिन बेटियों ने भी देखो कितना बढ़ चढ़ के भाग लिया है। तो मेरा मानना है कि पूरे विश्व के अंदर जब संदेश जाएगा, मैं चाह रहा हूँ कि बेटियों को भी इसमें एक शब्द लिया जाए और सुना जाए, और हम इसको कॉलेज में भी जो स्कूलों में इसको लगवाएंगे और इससे इसकी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, ताकि जो छोटे बच्चे हैं जब वो 2 व्हीलर चलाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे भी, ताकि हेलमेट का इस्तेमाल करें हम। क्या कहना चाहेंगे जी, पेंटिंग बनाई है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है और इससे हमें संदेश मिलता है कि कभी भी अगर हम कोई व्हीकल चलाते हैं तो हमें ज़रूर हेलमेट लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जान के लिए ज़रूरी है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए। सर, इस पेंटिंग से हमें यही मैसेज मिलता है, सर ने जैसे एक थीम रखा है लाइफ इन असल, हमारी लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हमारी लाइफ सेफ है तो सब कुछ है। तो हमें जितने एक्सीडेंट्स देख रहे हैं हम दिन भर दिन, रोज़ हम न्यूज़ के थ्रू भी देखते हैं, जब भी हम मीडिया ओपन करते हैं तो हम देखते हैं डेली कुछ ना कुछ होता ही है। तो इन हादसों से बचने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि हर एक को हेलमेट लगाकर ही कोई भी व्हीकल का यूज़ करना चाहिए, सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए। तो इट इज़ द मेन पर्पज़ कि हम आने वाली जो यूथ है जो आज के टाइम पर व्हीकल चला रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि इसका क्या मूल्य है।